हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो। तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं कि आते हैं। 2 क्वेश्चन किसी तरह 2 या 3 क्वेश्चन है। हम लोग आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू कि 9, 36 और 11 का, ठीक 9, 36, 11, ठीक। इसका कह रहा है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ठीक, देखिए चतुर्थ अनुपात का चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कहें कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये देखिए ये हमारा चतुर्थ अनुपाती को यहाँ समानुपात का चिन्ह लगा दिए। इसमें 4 रेशियो मैंने ले लिया ना, तो आप बताओ इसको आपने पढ़ा होगा तो A बाई B पढ़े होंगे। ठीक, A बटा में B बराबर क्या पढ़ते थे बाबू, तो C बटा में D पढ़ते थे। यही ना हम लोग पढ़ते थे कि A बटा B बराबर C बटा D। तो देखिए A का मान, ये वाला जो मान A है, ये मान B है, ये C को डिनोट करता है। D आपको नहीं पता है, इसी D का ही मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप सोचिए A की जगह पे मैं कितना रख दूं बाबू, A की जगह पे मैंने 9 रख दिया, ठीक है। B की जगह पे कितना हो गया, तो 3। C की जगह पे कितना है बाबू, C का मान कितना था, 11 था, ठीक। C का मान कितना है, तो 11। D का मान हमको नहीं पता है। आप देखिए इसको घटाते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 3 के 9, ठीक। अब D का मान कितना आएगा, ध्यान से देखिए, तो D बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 3 नहीं था, ये हमारा B का मान 36 है। B का मान कितना है, 36, ये C का मान है, ठीक है। B का मान कितना था, तो 36 था। अब इसको कटाएंगे बाबू, तो ये 9 से अगर कटेगा तो 9 चौके कितना होगा, 36, और 11 चौके कितना हो जाएगा, D बराबर, तो D बराबर 44 आ जाएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ये चतुर्थ अनुपाती का कांसेप्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे। कह रहा हूं कि श्याम अपने कमाई का एक हिस्सा किराए में खर्च करता है और शेष बचाता है। उसके खर्च का उसके बचत के साथ अनुपात 21:4 है। यदि उसकी मासिक आय 9475 रुपया है तो उसकी मासिक बचत की राशि क्या है, ठीक है। देखिए इनकम बराबर आप पहले नोट कर लीजिए कि इनकम बराबर होता है बाबू, इनकम क्या होगा, जो आपने खर्च किया मतलब कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को मिला दीजिए तो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो इनकम आपका टोटल कितना है बाबू, 9475 रुपया है टोटल इनकम, यही दिया है 9475 रुपया टोटल इनकम दिया है। और एक चीज और दिया है बाबू कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 21 दिया हुआ है। कितना दिया है, तो 21 दिया है। और सेविंग का रेशियो कितना दिया है, तो 4 दिया हुआ है। ये सेविंग का रेशियो है। सोचिए कि बाबू 21 रेशियो, ये हमारा एक्सपेंडिचर मतलब कि ये टोटल इनकम इतना था और एक्सपेंडिचर उसका मतलब खर्च 21 है और सेविंग कितना है, 4 है। ये किसके बराबर है, अरे भाई इनकम के ही तो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं बाबू 21 4 कितना हो गया, 25 यूनिट कितने के बराबर है बाबू, तो 9475 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ, अब इसको कटा देते हैं, 25 दिया कितना होगा, 75। आप देखो 94 को कटाओगे तो 25 दिया कितना होगा, 75। 14 में से 5 जाएगा तो 9, 8 में 7 गया तो 1, मतलब 19 बचा। ऊपर से क्या उतरा, 7। 25 7 कितना होता है, 175। 25 7 175। 7 में से 5 गया तो 2, 9 से 7 गया तो 2, ठीक। अपर में क्या उतरा बाबू, 5। अब इसको 25 से कटा दो तो 25 9 225, 25 9 225, मतलब कि उसका 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया बाबू, तो 1 यूनिट कितने बराबर आ गया, 379। आपसे पूछा है
तो उसकी मासिक बचत की राशि क्या है, मतलब सेविंग। सेविंग क्या है, 4 रुपया है ना बाबू, मासिक बचत ये सेविंग है ना हमारा, ये 4 क्या है, सेविंग को डिनोट करता है। जब 1 यूनिट का मान इतना है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 यूनिट बराबर 3 7 9 इंटू 4, 9 चौक के कितना, 36 के 6, 7 चौक के 28, 3 31, 4 3 12, 12 दिन कितना होगा 15, 1516 रुपया होगा। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। आप याद रखिएगा अगर आपका इनकम बराबर होता है बाबू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आपने कितना खर्च किया, मान लीजिए जब 10 रुपया कमाते हैं, ठीक है, आपने 5 रुपया खर्च किया, 5 रुपया बचा लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आपके इनकम के बराबर हो जाएगा ना, तो वही आपका फॉर्मूला होता है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, सेविंग का रेशियो दिया था, टोटल किसके बराबर था, तो 9475 के बराबर था, तो 25 यूनिट कितने बराबर, इतना 1 यूनिट में निकाल दी। टोटल खर्च कितना कर से बचत की पूछ रहा है, उसका बचत का रेशियो क्या था, तो बचत तो टोटल कितना था, 4 ही ना था यूनिट, तो 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए दिन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, करा कि एक धनराशि को ए और बी के बीच, ठीक है, कोई धनराशि है बाबू उसको ए और बी के बीच, ठीक, 5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, 5:3, 5:3 में वितरित किया गया है। अगर बी का हिस्सा 4800 रुपया है, मतलब ये 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, तो 4800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, 3 से कटा दीजिए इसको, कितने बार में जाएगा 1600, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1600। आपसे फिर पूछता क्या है बाबू, तो कुल धनराशि कितनी है, धनराशि तो टोटल कितना यूनिट है, देखिए ना 3 यूनिट और 5 यूनिट, टोटल कितना हो गया, और ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल बराबर 8 यूनिट, टोटल 5 और 3 कितने हो गए 8, 1 यूनिट का दाम 1600 है, तो 8 यूनिट का दाम कितना होगा बाबू, देखो यूनिट को या रेशियो को दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1600 इंटू 8 बराबर कितना होता है 128, मतलब 12800, नोट कर लीजिए 12800। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3। नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, पहले हम बात करते हैं, पहले एक चीज आप लिखिए कि टोटल वैल्यू बराबर, टोटल वैल्यू बराबर नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स, ईच कॉइन्स टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू बराबर होता है नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर नंबर 4 कॉइन्स है और वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स का दाम, एक सिक्के का दाम अगर 100 रुपया है मान लीजिए, और 4 कॉइन्स है, तो टोटल कितने होंगे 400 रुपया हो गए, तो वही कह रहा है टोटल वैल्यू उसका क्या होगा, तो ये बात आपको याद रखना है, हमारा वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक, ये मेरा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। देखिए वैल्यू ऑफ कॉइन्स रुपया में, टोटल वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पे बात करते हैं बाबू कितने के सिक्के हैं, तो पहला 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपीस का सिक्का, उसके बाद 50 पैसा का है, उसके बाद 25 पैसा का है। अब देखो इसका हम वैल्यू ऑफ कॉइन्स रुपीस में इसका मान क्या होगा, तो एक ही होगा, 1 रुपया है तो एक ही होगा, 50 पैसा को रुपया में बदलोगे तो कितना होगा, तो 1/2 होगा, 25 पैसा को अगर रुपया में बदलते हो तो कितना होगा, 1/4 होगा। समझ में आ गया बात, कह रहा है कि टोटल वैल्यू
वैल्यू इसका दिया है सवाल में, देखिए टोटल वैल्यू कितना दिया है, रेशियो कितना दिया है बाबू, सिक्कों का रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 1 दिया है, कितना दिया है तो 5 रेशियो 3 रेशियो 1 दिया हुआ है, 5 रेशियो 3 रेशियो 1 दिया गया है बाबू। ठीक, आप बताओ अब हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है। ठीक, टोटल वैल्यू कितना है, ये देखिए वैल्यू दिया है, चलो एक फॉर्मूला लिख लो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स बराबर क्या होगा, टोटल वैल्यू मतलब टीवी टोटल वैल्यू बटा में वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट्स, वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट्स। ठीक है, ये बात पता चल गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखो तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, पहला रो के लिए टोटल वैल्यू कितना दिया है 5, अब वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट्स कितना दिया है 1, मतलब कि 5 बटा में 1 तो कितना आ जाएगा बाबू 5। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर दूसरा वाला रो के लिए देखिए आप, वैल्यू कितना दिया है बाबू तो 3, ईच पॉइंट्स का दाम कितना दिया है बाबू तो 1/2 है, जब इसको ऊपर चला जाएगा तो 3/1 इंटू 2/1 मतलब कि 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक उसी प्रकार आप ये देख लो बाबू, 1 टोटल कितना था 1 था और 1/4 है, तो पलट देंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, आपको एक सवाल में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने दिए गए हैं, इसका मान कितना दिया गया है देख लो आप, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसको अगर जोड़ते हो आप तो देखो ये कितना 5 रेशियो 6 रेशियो 4 के रेशियो में आ गया, तो 5 देखो 6 5 11 और 11 4 कितना होता है 15, तो 15 यूनिट जो है बाबू वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 465 दिया है, कितना दिया है 465, तो इसको कटा दो तो कितने वाले 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 15 एकम 15, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू तो 1 यूनिट बराबर आ गया 31। ठीक, आपसे फिर पूछ रहा है प्रत्येक नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है, तो एक देखिए एक वाला कितना पॉइंट्स है 5 है, एक वाली पॉइंट्स की संख्या कितनी है 5 है, अरे भाई 25 पैसे वाले पॉइंट्स की संख्या कितनी हो गई, यहाँ देखिए एक जो रुपया है 1 जो रुपीस है उसका प्राइस कितना है बाबू तो 5 है, एक यूनिट का मान 31 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 31, 5 एकम 5 5 तिया 15 155। 50 पैसे वाले का कितना होगा बाबू तो 50 पैसे वाले का देखिए कितना है 6 है, तो एक का कितना है 31, तो 6 का कितना होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 कम 6 36 18 186 हो जाएगा। 25 पैसे वाले का देख लीजिए कितना है बाबू, 25 पैसे वाले का टोटल संख्या कितनी है 4 है, तो 4 को आप 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 एकम 4 4 तिया 12 124 आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में आंसर दिया है 155 186 124, ऑप्शन नंबर चेक कीजिए बाबू किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 6 वर्ष पहले 2 बहनों के आयु का अनुपात 5:7 था। देखिए 2 बहन है, ठीक है, तो मानते हैं ये पहली सिस्टर है, फर्स्ट एस सिस्टर, ये दूसरी सिस्टर है, ठीक है, 2 बहन है, तो उनका रेशियो पहले प्रेजेंट रेशियो लिख देते हैं हम, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। प्रेजेंट रेशियो कितना था बाबू तो 4 अनुपात कितना है तो 5 है, ठीक, और 6 वर्ष पहले दोनों बहनों का अनुपात कितना था तो 5:7 था, 6 वर्ष पहले कितना था तो 5:7 था। आप बताओ ये प्रेजेंट एज है, ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले 5 अनुपात कितना था 7 था। आप देखो इन दोनों में अंतर कितने का है बाबू, 4 से 5 के बीच अंतर कितने का 1 का, 5 से 7 के बीच अंतर कितने का है बाबू तो 2 का। अंतर क्या समान है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे कि अब ऊपर वाले में इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कितना है बाबू, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है, 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है बाबू तो 2 है। तो अब हम आपको बताए थे कि ऐसा जब आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2 का ऊपर वाले के साथ, अब कितना होगा देखिए 2 का 4 के साथ तो कितना हो गया 8,
2 का 5 के साथ कितना हो गया 10, ठीक। 1 का इसके साथ तो 5 और 7। अब देखिए शायद अंतर अब समान आएगा, 8 में से कितना हो गया अंतर समान आ जाएगा, 10 में से देखिए तो 3 का अंतर आ गया बाबू ना। अब यही का 3 ही का अंतर है जो 6 वर्ष को डिनोट करता है। ये 3 किसको डिनोट करता है तो 6 ईयर को। आप बताओ कि 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा फिर, तो 1 यूनिट कितने को बाबू 2 को। आप देखिए जो भी, अब इसकी प्रेजेंट एज 8 है और प्रेजेंट एज का रेशियो 10 है, ये 5 है ये 7 है। अब इससे हम तुलना करेंगे न कि इस वाले से तुलना करेंगे। देखिए 1 यूनिट का मान कितना 2, तो आप बताओ कि 8 यूनिट का मान कितना होगा बाबू तो 16, और 10 यूनिट का मान कितना होगा बाबू तो 20, क्योंकि 1 का 2 तो 10 का कितना 20, 8 का कितना 16। कर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, चाहे तो आप ऐसे निकाल देते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 यूनिट का है ना। तो 1 यूनिट का मान 2 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 × 2 बराबर कितना हो गया 4, या 20 में से 16 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है सही आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, कराई थी a अनुपात b दिया हुआ है, ठीक। a अनुपात b बराबर कितना दिया है बाबू, a अनुपात b बराबर दिया है 4:3। कितना दिया है 4:3, ठीक। उसके बाद फिर क्या रहा है बाबू b अनुपात c, b अनुपात c बराबर कितना दिया है तो 2:7, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि c अनुपात d बराबर कितना दिया है तो 3:4 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा, मतलब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा आपको बताना है। देखिए ऐसे आंसर, ऐसे सवाल में हम चाहें तो सिर्फ 2 को ही लेकर अपना आंसर हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन मेथड से। नहीं तो आप अगर ऑप्शन मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अगर ऑप्शन मेथड से करना चाहेंगे बाबू तो आप बताओ कि a अनुपात b दिया है वो कितना दिया है बाबू, a अनुपात b कितना दिया है 4/3, ठीक। और यहाँ पे देखिए b अनुपात जो c दिया है बाबू वो कितना दिया है तो 2/7, और देख लीजिए c अनुपात जो d दिया है वो कितना दिया है 3/4। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले b का रेशियो तुलना करते हैं। देखिए यहाँ b 3 है लेकिन यहाँ पे b क्या है 2 है, तो दोनों जगह पे b का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इसको इक्वल करने के लिए बाबू क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे b 3 था तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। आप देखिए यहाँ पे b कितना था 2 था, तो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। जब 2 का नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि मान में कोई अंतर नहीं होगा, मान में अंतर ना पड़े इसलिए कर देंगे। जब यहाँ पे भी 3 का किए हैं तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम 3 का कर देंगे। तो आप बताओ अब रेशियो हमारा कितना आ जाएगा बाबू, 4 गुना के कितना 8 और 3 गुना के कितना 6। यहाँ से देखिए 3 गुना के कितना आ जाएगा बाबू तो 6 और 7 के कितना आ जाएगा तो 21 आ गया ना बाबू। 8/6, 6 में कितना आ गया 21। आप बताओ ये वाला a बराबर कितना मिल गया, तो a का रेशियो कितना आ गया बाबू 8, b का रेशियो कितना आएगा देख लीजिए, b बराबर कितना आ गया 6, और c का रेशियो कितना आया बाबू c बराबर 21। अब ऑप्शन में देख लीजिए a b c में क्या ये ऑप्शन किसमें मेल खा रहा है, देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर देखिए सिर्फ पहला ऑप्शन में सिर्फ a का रेशियो 8 दिया है, b का रेशियो 6 दिया है और c का रेशियो 21 दिया है, तो बाकी किसी ऑप्शन में a b c का रेशियो इतना नहीं दिया है। और तो हम क्या करेंगे सिर्फ 3 रेशियो से हम क्या करेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा, और डी का कितना दिया है ऑप्शन नंबर में 28 दिया है, तो 28 डी का रेशियो क्या होगा 28 हो जाएगा। ये तो देखिए ऑप्शन से हमने क्या किया इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक। अब सोचिए अगर ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करना होगा तो क्या करेंगे हम,
तो उसके लिए भी आपको मैं हिंट दे देता हूं, समझ जाए। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर डिटेल मेथड में आपको बता ही दे रहा हूं। देखिए क्या दिया है बाबू, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D दिया है। ठीक, A रेशियो का मान कितना दिया है बाबू, 4 और 3 दिया है। कितना, 4 कितना दिया है, B रेशियो 2 और बाबू तो 3 रेशियो 4। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इधर 3 चल रहा है, इधर 3 चल रहा है तो इधर भी क्या होगा, 3 ही चलेगा। इधर क्या होगा, तो 3 ही चलेगा। अगर इधर 2 चल रहा है तो इधर क्या होगा, 2 ही चलेगा। इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो ये क्या करेगा, 7 ही चलेगा। अगर इधर 3 चल रहा है बाबू तो इधर 3 ही चलेगा। ये होता है एलिमिनेट करने का ऑप्शन। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब इसका रेशियो लिखना है तो इस वाले का टोटल का मल्टीप्लाई करो, 4 दूना के 8, 8 तरीके कितना होगा, 24। ठीक, इसका 3 दूना के 6, 6 तरीके कितना होगा, 18, 7 तरीके 21, 21 दिया कितना होता है, 63। आप इसका करो, 7 तरीके 21, 21 चौके कितना होगा, तो 84। आप देखो इतना आ गया, आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों में तीनों क्या है, 3 के मल्टीपल में है। तो अगर हम 3 का मल्टीपल में करेंगे तो ये 8 होगा, ये कितना होगा, 6 होगा, ये कितना होगा, 3 से घटाएंगे तो 21 होगा, ये 28 आएगा, 28 होगा। ठीक है, 3 से घटाएंगे 84 तो 28 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो फाइनली क्या आ गया, 8 रेशियो 6 रेशियो 21 रेशियो 28। कुछ नहीं करना पड़ता। देखो अगर इधर 3 था तो इधर इस खाने में सिर्फ 3 ही चलेगा। अब इधर देखिए क्या था बाबू, ये 2 रेशियो दिया था ना, तो इधर कुछ भी नहीं था तो इसके पीछे 2 चलेगा। जब ये 7 दिया तो 7 के आगे कुछ भी नहीं था तो 7 वाला ही बढ़ेगा। अब इधर देखो 3 था, 3 की इधर कोई रेशियो नहीं दिया, इसका मतलब वो 3 वाला ही इधर बढ़ेगा। तो पहले रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई, दूसरे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई, तीसरे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई और चौथे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो कट जाएगा फाइनली वो आपका रेशियो डिनोट करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 5:3 दिया है, मतलब कि a बटा b का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है, 5/3 दिया है, 5/3। ठीक, तो आपसे कहा है बाबू कि a प्लस b बटा में a माइनस b बराबर क्या होगा। देखिए जब ऐसा आ जाए तो अब डायरेक्ट तुलना कर दीजिए, a का मान 5 हो जाएगा और b का मान कितना होगा, 3 होगा। तो a का मान 5 है तो a प्लस b कितना होगा, देखिए 5 प्लस 3, 5 माइनस 3, 5 दिन कितना होगा, 8 और ये 2 हो जाएगा, 2 चौके कितना होगा, 8। तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये 4/1 आ गया बाबू, तो इसको 4:1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि परिवार के 4 सदस्यों की आयु का अनुपात 4 सदस्य हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सबों के आयु का अनुपात कितना दिया है बाबू, 2 3 7 8, 2 3 7 8। ठीक है, आपसे फिर कह रहा है इसमें यदि उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, सोचो ये 4 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज कितना दिया है, एवरेज बराबर दिया है 25। आपसे हम बोले कि सम कितना होगा इन लोगों का, तो सम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 25 × 4 बराबर 100। तो ये सम किसके बराबर होंगे, ये सम देखो यही ना है सम, ये सम 100 के बराबर हो जाएंगे। देखो 8 7 15, 15 दिन कितना होता है 18, 18 2 20, मतलब कि जो 20 यूनिट है बाबू वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 को। तो सोचो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, तो 5 को। आप बताओ आपसे आगे क्या पूछा है कि
तो सबसे बड़ी और सबसे कम आयु के सदस्यों के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए 8 है, चौथा है, और सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो आप बताओ कि 4 में वाले मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा, 1 और 4 के बीच का अंतर 8 में से 2 चला गया तो 6 यूनिट होगा। तो 6 यूनिट का मान 6 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट 5 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 30 हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए, वो कुछ नहीं किया, पहला सदस्य सबसे बड़ा कि सबसे छोटा और सबसे बड़े के बीच का अंतर बताइए क्या होगा। तो सबसे बड़ा का रेशियो कितना था 8, सबसे छोटा का रेशियो कितना था, तो दोनों के रेशियो में अंतर कितना था बाबू, 6 का था। अब बताओ 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 यूनिट कितना, 6 यूनिट कितना को 6 × 5 बराबर 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 8वां का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है कि x + y का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है बाबू, y प्लस, देखिए y + z, y + z और z + x दिया है, z + x। इन सबों का रेशियो दिया है 10, 11, 13। इसका रेशियो 10 है, इसका रेशियो 11 है, इसका रेशियो 13 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तो y का मान क्या होगा, आप बताओ। अब अगर हम इसको अनुपात में माने तो 10 के मान ले, इसको हम इसको कितना मान लें, 11 के मान लें, इसको कितना मान लें बाबू, तो 13 के मान लें। तो सोचो इस रेशियो को अगर हम जोड़ें 10, 11 और 13 कितना होगा, ध्यान देना, 3, 1, 4 कितना होगा, 4, 1, 2, 3 मतलब 34 के, ये 34 के किसके बराबर होगा बाबू, इनके योग के ही तो बराबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि x + y + z + x बराबर कितना हो गया, तो 34 के आ गया। आप सोचिए इसमें दो कॉमन, x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है, तो क्या हम 2 कॉमन लिख सकते हैं, x + y + z बराबर 34 के, इस 2 को काट देते हैं तो 17 बार में जाएगा। आप बताओ x + y + z का कुछ मान दिया है क्या बाबू, हाँ, x + y + z बराबर 238 दिया गया है। कितना दिया गया इसका मान, 238। तो 238 बराबर 17 के, 17 से इसको काटो कितने बार में जाएगा, 17 कम 17, ठीक, 5, 6 और 8 बटे 17 से कितना होगा, 68। मतलब कि k बराबर कितना आ गया बाबू, तो k बराबर मिल गया 14। k बराबर क्या मिल गया, 14। आपसे पूछा है कि y का मान क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो x + z का मान निकाल दीजिए। देखिए x + z कहां है, k है, मतलब कि z + x का मान निकालिए। तो z + x बराबर कितना दिया है, 13 k दिया है। कितना है बाबू, 13 k। एक k का मान 14 है तो 13 का 14 के यहाँ 42 के कितना होगा, 2 और 14 एकम 14, 14 चार कितना होता है बाबू, 18। देख लीजिए, एक k का मान 14 है तो 13 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू, तो 13 में 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अरे आप ऐसे देखो, x + z बराबर कितना हो गया। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 13 × 14 तो लिख ही सकते हो आप ना। 14 दिया कितना हुआ, 42 के 2, 14 कम 14, 14 चार कितना होगा, 18, 182 आ गया। आप देख लो बाबू कि यहाँ से x + y + z का मान हमें पता है, क्योंकि एक चीज ये दिया है कि x + y
प्लस जेड बराबर 2 कितना दिया है बाबू, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 238 दिया गया है। कितना दिया है, तो 238 दिया है। अब बताओ कि आपको पता ही है कि x प्लस जेड का मान अभी आपने फाइंड किया तो कितना आया है, x प्लस जेड बराबर 182 प्लस y बराबर 238। आप बता दो कि y बराबर क्या मिलेगा बाबू, तो 238 माइनस 182। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, एक क्रॉस हो जाएगा। मतलब कि y का मान फाइनली कितना आएगा, तो 56 आएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे बाबू कह रहा है कि जान जिल से 15 वर्ष छोटा है। जान क्या है, जिल से 15 वर्ष छोटा है। तो मान लेते हैं बाबू कि जो जिल है, माना जिल बराबर कितना होगा, जिल की आयु बराबर आयु बराबर x मैंने मान लिया। जिल की आयु क्या मान लिया मैंने, माना जिल से 15 वर्ष, जान जो है जिल से 15 वर्ष छोटा है। तो जान का कितना हो जाएगा, जान की आयु कितनी हो जाएगी बाबू, x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर कहता है 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो देखो प्रेजेंट में एज इतना है, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बल्कि वर्तमान आयु, वर्तमान जान की भी वर्तमान आयु है। ठीक है, तो 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है बाबू, तो x माइनस 12 ठीक बराबर ये कितना हो जाएगा, तो x माइनस 15 तो था ही, फिर 12 घट जाएगा। ठीक, कह रहा है आगे बाबू 12 वर्ष पहले जिल की जो आयु है ना, जान की आयु की 1/5 गुनी है। जिल की जो आयु है ना 1/5 गुना ऑलरेडी है। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए 1.5 का इसके साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 12 बराबर x, ये कितना हो जाएगा 15 12 कितना होगा बाबू 27। अब बताओ इस दशमलव को हटाने के लिए इसके बटा में 10 कर देंगे, कि कितना आ जाएगा 15 बटा में 10। 5 से घटा दे, 5 3 15, 5 गुना के 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे बाबू, तो क्या मिलेगा, x माइनस 12 हो गया। ठीक है, बराबर x माइनस 27 इंटू 3 बटा में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 2 इसके साथ, ये हो जाएगा 2x माइनस 24 बराबर 3 का, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 27। 27 के यहाँ कितना होगा, तो 81 हो जाएगा। ये 3, अभी देखिए यहाँ पे 3x इससे आगे घट जाएगा तो माइनस x बचेगा। ये माइनस 24 से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 24। तो माइनस 81 में से प्लस 24 जब घटाओगे बाबू तो क्या बचेगा, माइनस 57 बचेगा। माइनस कितना 57, x माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 57 आ जाएगा। आपसे पूछा ही है कि जिल की आयु अब कितने साल का है, तो जिल अब कितने साल का है बाबू, तो 57 साल का है। कितने साल का है, 57 साल का है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि a/5, a बटा कितना दिया है, तो 5 बराबर b/9 कितना दिया है बाबू, तो b/9 बराबर फिर कितना दिया है बाबू, तो c/7। ठीक, तो आपसे पूछा है कि हमसे जो पूछ रहा है बाबू कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बटा में c का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल दे तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, कि मान। ठीक, कि मैंने मान लिया। अब सोचो a/5 बराबर के b/9 बराबर के और c/7 बराबर के। तो
आप बताओ a का मान यहाँ से कितना मिलेगा 5 के, b बराबर कितना हो जाएगा तो 9 के, और c बराबर कितना हो जाएगा तो 7 के। ठीक, यही हो गया। आप इसमें इसका मान रख दीजिए, a प्लस b प्लस c का मान हमसे पूछा है तो 5 9 9 5 14 और 7 कितना होता है 21 के, बटा में सिर्फ c का मान पूछा है तो 7 के से के खत्म, 7 से 7 के 21 बराबर 3 आ गया। अब देखिए क्या दिया है मान, ऑप्शन नंबर देखिए बाबू क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है सही आंसर है, नोट कर लीजिए। बी मतलब कि a बटा b कितना दिया है बाबू, a अनुपात b 3/7 दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12 था, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, a अनुपात b कितना दिया है 3/7 और b अनुपात c कितना दिया है बाबू, तो b अनुपात c बराबर कितना दिया है तो 3/4 दिया है। कितना दिया है तो 3/4, 3/4 हो तो c अनुपात a ज्ञात करेगा। पूछ रहा है फाइंड करना है कि c/a का मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए b का मान यहाँ पे 7 है बाबू, यहाँ पे b का मान कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ b का मान कितना दिया है तो 7 दिया है। अब एक ही राशि का दोनों जगह मान तो डिफर तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 दिया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे ऊपर, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे b का मान 7 था, तो 7 से नीचे ऊपर क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए 3 3 के 9 और 7 3 के 21 मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब करोगे बाबू तो क्या मिलेगा 7 3 के 21 7 4 के 28, ये मिल गया। आपसे पूछा क्या है, देखो a का रेशियो कितना हो गया 9। ठीक, अब c का रेशियो कितना हो गया बाबू 28। आपसे पूछा है c रेशियो a, तो 28 बटा में 9। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है 28 बटा 9, देख लीजिए बाबू किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। मतलब किसको रेशियो में लिखेंगे तो आ जाएगा 28:9। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू करा है 40 और 64 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए नंबर क्या दिया है 40 एंड 64 का। देखिए तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है बाबू, आपको a अनुपात b, ठीक है, समानुपात b लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा b, फिर अनुपात क्या करना पड़ेगा d। d हमारा क्या होगा तो तृतीय अनुपात होगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं a बटा का b बराबर, ये बराबर को नोट करता है तो ये b बटा का कितना होगा d। ठीक है, ऐसे जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो ये कंडीशन हम लिखेंगे, तृतीय अनुपात का यही कंडीशन होता है ये दोनों। ठीक है, तो आप बताओ a का मान कितना दिया है तो 40, b का मान कितना दिया है बाबू तो 64 बराबर b का मान कितना दिया है तो b का मान 64, हमको d का मान नहीं पता है, d का मान ही निकालना, वही तृतीय अनुपात है हमारा। ठीक भाई, ये दोनों तो सेम ही है ना, a हो गया b हो गया ये c होगा। अब देखो तृतीय अनुपात, इसको कटा देंगे तो कटेगा तो, ठीक ध्यान से देखना। अब ये हमारा कटेगा 10 से, 4 दहा में कितना होगा 40, और ये 4 से कटेगा कितने बार में 16। ठीक, तो हम क्या करेंगे d बराबर लिख देंगे बाबू 16 × 64 बटा में कितना होगा तो 10। 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौके 64 के 4, हाथ में लगा कितना बाबू 6, 16 छक्का 96 और 6 जोड़ दीजिए तो 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 102 बटा में कितना होगा 10 बराबर 102.4। अब देख लीजिए d का मान क्या आएगा बाबू 102.4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही आंसर है, नोट कर लीजिए। नंबर 14 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। ठीक है, पहली संख्या मानते हैं a है और दूसरी b है। ठीक, इनका अनुपात कितना दिया है तो 7:3 दिया है।
7 अनुपात कितना दिया है बाबू, तो 3 दिया हुआ है। इसका अंतर 68 है, मतलब संख्याओं में अंतर 68 है, मतलब 6 और 3 का अंतर कितना आएगा, घटाओगे तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, तो 68 को। 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 68 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 17 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, 17 को। आप बताओ आगे आपसे पूछा तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या तो यही ना है, बी वाला है ना, 1 17 को, तो 3 कितने को डिनोट करेगा, 3 × 17, तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। बहुत सा प्रॉब्लम, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है एज से रिलेटेड, कि अगर दो व्यक्तियों का एज दिया है, उसका रेशियो दिया है, ठीक है, तो उसका 5 साल के बाद की उम्र या 6 साल पहले की उम्र, प्रेजेंट एज पूछता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए हैं आज की क्लास में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू, कह रहा है कि काव्या और रश्मि, ठीक है, काव्या है और रश्मि है, ठीक, काव्या को कैसे, रश्मि को आर से मैंने डिनोट कर दिया। इनका प्रेजेंट एज जो है, आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना दिया है, 5 है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। उसके बाद रहता है बाबू 6 वर्ष बाद काव्या और रश्मि का आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। आफ्टर, चलिए आफ्टर 6 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। आप देखो क्या इन दोनों के बीच का अंतर सेम है, 5 में से 2 गया तो 7, ठीक है, और 7 में से 2 गया तो कितना, 9, ये मतलब अंतर हमारा क्या है, सेम है। अंतर सेम रहेगा बाबू, तो डायरेक्टली जो ये 2 यूनिट है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगी, तो 6 ईयर को, कितने को, 6 ईयर को, कितने को, 6 ईयर, तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो 1 यूनिट कितने का मान कितना आ गया, 3 ईयर आ गया। आपसे क्या पूछा है, तो काव्या और रश्मि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो काव्या की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये 7 खाना बाबू, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 21, 1 यूनिट का मान 3, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 15 हो जाएगा। मतलब कि काव्या का वर्तमान एज 21 होगा और रश्मि का वर्तमान उम्र कितना होगा, 15 साल होगा। अब नोट कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए जब ये अंतर समान रहेगा तभी हम करेंगे ये, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 6 साल बाद कर दे, 6 साल पहले कर दे, तो वो अंतर के बराबर हो जाएगा जितना साल बाद दिया रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर, इसका प्रेजेंट एज x है और इसका प्रेजेंट एज y है, ठीक, और दोनों में अंतर कितना का दिया है, तो 8 का दिया है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर कहता है बाबू 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व का मतलब बिफोर होता है, 8 ईयर बिफोर, क्या हो जाएगा, x - 8 और ये कितना हो जाएगा बाबू, तो y - 8, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व क्या होगी, ये x - 8 है जो y - 8, मतलब कह रहा है बाबू कि बड़े भाई की आयु का 2 गुना थी छोटे भाई की वर्तमान आयु। 8 वर्ष पूर्व बड़े भाई की जो आयु थी ना, वो छोटे भाई की आयु की 2 गुना थी, ये वाली जो क्या थी, इससे 2 गुना, ये 2 गुना थी, तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 गुना है ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x - 8, ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस कितना होगा, 16। आप बताओ कि इधर से ये आ जाएगा, तो x - 2y, 8 उधर चला जाएगा प्लस में, तो कितना बचेगा, -8। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, ये 2 हो गया।
आप बताओ पहला इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 8 है और दूसरा ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो तो कितना होगा, x माइनस वाई बराबर 8 और एक आपका आ गया x माइनस 2y बराबर माइनस 8। अब देखो इसको घटा दो सिर्फ प्लस प्लस ये इसे कट जाएंगे बाबू, तो ये कितना होगा y 8 कितना हो गया 16। आपसे क्या पूछा है, छोटे भाई की उम्र क्या होगी, तो छोटे भाई की उम्र क्या होगी 16 वर्ष होगी। भाई का मान पूछा था, छोटे भाई की उम्र 16 वर्ष है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, नोट कर लीजिए। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे, कह कि प्रकाश और कादिर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए प्रकाश है और कादिर है, इसके प्रेजेंट एज कितना दिया है बाबू, अनुपात 3:4 दिया है। कितना है 3:4 दिया गया है, 4 है। 6 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 5:7 था। कितना था 5:7 था। 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 6 वर्ष ईयर बिफोर। तो आप बताओ बाबू कि इसका अंतर क्या है, देख लो तो 4 3 है, इसका अंतर कितना है बाबू 5 है। मतलब ये दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो हम बोले जब दोनों बराबर नहीं होगा तो आप क्या करना, इनका सामने सामने 3 और 4 का अंतर कितना आ गया 1, 5 और 7 में अंतर कितना आ गया 2 का। अब देखो 3 और 4 में घटाना अंतर 1 का है, 5 और 7 में अंतर कितने का है 2 का है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसका गुणा इस वाले टर्म के साथ। अब इसका 2 आया है ना, तो इसमें आप गुणा कर देना 2 का और इसमें गुणा कर देना 1 का, बस। तो देखो 3 गुना के कितना हुआ 6, 4 गुना के कितना हुआ 8 हो गया, इसमें 1 का, तो ये 5 ये 7। अब देखो दोनों में अंतर इक्वल आ गया बाबू, 1 का अंतर आ गया दोनों में अंतर कितने का आ गया 1 का आ गया। तो यही ना 1 यूनिट जो था वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा था 6 ईयर्स को लिए, तब 1 यूनिट का मान 6 ईयर से हो गया। आप देखो इस वाले डाटा से आपको कोई मतलब नहीं, अब जो भी काम करना है आपको इस वाले से करना है, पी और कादिर। अब न्यू वाले डाटा से आपको काम करना है। तो आपसे पूछा है जो बाबू, तो कादिर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो कादिर की आयु वर्तमान आयु कितनी है 8 है। 8 × 6 कितना हो जाएगा 48 साल। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। जब ऐसे सवाल दे और पहले जब दोनों का अंतर अगर सेम ना आए तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को घटाते हैं, नीचे वाले को घटाते हैं, और जो आता है तो नीचे वाले का घटाने पे जो आया उसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के घटाने के साथ जो आया उसका नीचे वाला रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले को खत्म कर देते हैं, नीचे वाला जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो हमारा रेशियो का काम करेगा आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, यदि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, ये मतलब फादर है, क्या दिया है पुत्री दिया है, मतलब ये डॉटर दिया गया है, ठीक। ये प्रेजेंट एज कितना दिया है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री से 3 गुनी है, मतलब पुत्री 1 है तो पिता कितना है 3 है। रेशियो पता चल गया हमको। उसके बाद क्या करता है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 2:1 हो जाता है। कब 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर आफ्टर कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है, ठीक। तो आप बताओ इन दोनों का अंतर देखो कितने का है, 1 का है। इसमें तो अंतर कितने का आ गया, 0 का आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से घटाएंगे। इसको घटाइए, 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2, 2 में से घटाएंगे बाबू तो कितना बचेगा 1, ठीक। इन दोनों को घटाने पर इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, घटाने पे ये वाला नंबर लिख देंगे,
इन दोनों को घटाने को बाबू ये वाला पॉइंट लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये फादर और डॉटर। अब यहाँ पे फिर देखिए, एक का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, और एक का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2। आप बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया? एक एक का अंतर आ गया बाबू। जब एक एक का अंतर आ गया तो अब सवाल हमारा बन गया, एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 10 ईयर को। 10 ईयर दे रहा है आपको, 10 ईयर। अब एक यूनिट का मान 10 हो गया। आपसे पूछा क्या है बाबू? पुत्री की वर्तमान आयु, तो एक ही यूनिट है ना, पुत्री की मान एक ही तो यूनिट है, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 ईयर। मतलब पुत्री का एज कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज 10 साल हो जाएगा। अब नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। पांचवा सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर सवाल में बाबू कह रहा है कि P और Q की आयु का वर्तमान अनुपात 6:7 है। ये देखिए P था, ये Q है, इसके प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है बाबू? 6:7 दिया है। कितना? 6:7। ठीक। उसके बाद कहता है 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:4 था। 12 वर्ष पूर्व ये 3 अनुपात क्या था? 4 था। मतलब 12 इयर्स बिफोर कितना था? 3:4 था। अब इसके बीच का अंतर देखें तो बाबू कितने का है? 3 का। इसके बीच का भी अंतर क्या है? 3 का है। ये 3 रेशियो कितनों को रिप्रेजेंट करेगा बाबू? तो 12 को। तो आप बताओ एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। मतलब कि एक यूनिट बराबर कितना आ गया? 4। अब आपसे पूछा क्या है? देख लीजिए 5वां में, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो ये P वाले की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? एक यूनिट 4 को, तो 6 यूनिट कितने को? 24 को। एक यूनिट 4 को, तो 7 यूनिट कितने को बाबू करेगा? तो 7 के 28। इन दोनों को अगर आप जोड़ देना 28 और 24 को, तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है बाबू? ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 5:4 है। कह रहे देखो वो सोनू है और मोनू है, इसके बाद आयु का अनुपात कितना दिया है बाबू? 5:4 दिया है। कितना? 5:4 दिया है। ये प्रेजेंट एज दिया हुआ है। ठीक। अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। 7:6 होगा। 12 वर्ष बाद बोल रहा है। ठीक है, अब से 12 वर्ष बाद, आफ्टर 12 वर्ष, आफ्टर 12 इयर्स रेशियो कितना होगा? 7:6 हो जाएगा। आप देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है? तो 2 का है। यहाँ पे भी अंतर कितने का है बाबू? 2 का है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो 2 यूनिट है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू? तो 12 को। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 6 को। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू? 6 ईयर आ गया। ठीक। आगे आपसे क्या पूछता है? मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मोनू का प्रेजेंट एज क्या था? यही है ना। एक यूनिट 6 को, तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4 × 6 बराबर 24 ईयर। अब नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे देखिए। कह रहा कि 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद राजीव के आयु का गुणा 15 है। मतलब 5 वर्ष पहले मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज राजीव की कितनी है बाबू? x है। प्रेजेंट एज राजीव की कितनी है? x है। तो कह रहा है वो 5 वर्ष पहले, मतलब कि x - 5, ठीक, इनटू उसके बाद कहता है बाबू 9 वर्ष बाद, मतलब कि x + 9 का गुणा कितना दिया है? तो 15 दिया है। अब मल्टीप्लाई करो x का x के साथ, x² x का 9 के साथ 9x - 5x, और ये 9 बचे कितना होगा?
45 बराबर 15। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर 9x में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4x। ये कितना हो जाएगा बाबू? 45 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। आपसे पूछ रहा है अब इसका गुणनखंड बताइए, x का मान निकालना है। आप सोचो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 60। 60 कैसे दो फैक्टर करो? मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट तरीका बताया था निकालने के लिए। 60 के दो ही फैक्टर हो गए। एक x बराबर कितना होगा बाबू? 10 छक्का 60। x बराबर 10 हुआ और एक x बराबर कितना हुआ? 6। हमको प्लस में चाहिए, यहाँ पे 4 तो 10 वाला प्लस में रहेगा और 6 वाला क्या होगा? माइनस में। तो हम क्या बोले थे? पहले दो फैक्टर लिखिए चिन्ह के साथ, उसके बाद अगर प्लस में दिया है उसको माइनस में कर दीजिए, आप जो माइनस में दिया है उसको आप प्लस में कर दीजिए। उसके बाद x स्क्वायर के गुणांक से भाग दीजिए, x स्क्वायर के गुणांक से भाग दीजिए तो ये माइनस कितना आ जाएगा? 10 और ये कितना आ जाएगा? प्लस 6। आप बताओ ये हमारे दो मान x के निकल गए, ठीक। तो हम निगेटिव वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो आपसे पूछा है कि राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x बराबर कितना हो जाएगा? 6 ईयर। नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह कि अनु और उसकी माता की आयु का अनुपात 7:11 है। कह कि अनु है, ठीक है, अनु की माता, अनु मदर, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। अनु और उसकी माता के आयु का अनुपात 7:11 है। ये 7 अनुपात कितना है? 11 है, ठीक। और उनकी आयु के बीच का अंतर 24 वर्ष है। उनके आयु के बीच का अंतर कितना दिया है बाबू? 24 वर्ष दिया है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? आपसे 10 वर्ष पहले पूछ रहा है उनके आयु का अनुपात क्या था। आप देखिए यहाँ से कि अनु उसकी माता के आयु का अनुपात 7:11 है और उनकी आयु के बीच का अंतर 24 वर्ष है। आप बताओ अनु की एज कितनी हुई है? अगर x मानते हैं तो 7x होगा और ये कितना होगा बाबू? तो 11x, ठीक। आप ये दे रहा है कि 7x 11x माइनस 7x बराबर 24। दोनों के बीच का अंतर 24 दिया है। 11 में से 7x घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बराबर 24 आ जाएगा। 4 से काट दो, 4 छक्का 24, x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी बाबू? 7 छक्का कितना होगा? 42 और इसकी एज कितनी हो जाएगी? तो 11 छक्का कितना होगा? 66 हो गया। और उसके बाद कहता है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले की बात करेगा बाबू तो 10 साल पहले, तो मतलब पीछे हम घटा देंगे ना। अभी 42 से 10 साल पहले कितना कर रही होगी? 10 साल पहले कितना कर रहा होगा? आफ्टर 10 इयर्स, बिफोर 10 इयर्स, पहले बोल रहा है ना, बिफोर 10 इयर्स। अनु की एज कितनी हो जाएगी बाबू? अभी तो 42 साल है तो 10 से पहले कितनी हो जाएगी? 32, ठीक। अनु मदर का एज कितना हो जाएगा? अनु के माँ का कितना हो जाएगा? अभी 66 है तो 10 साल पहले कितनी की रही होगी? 56 की, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है? उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो अनु मदर बटा में अनु मदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 बटा में कितना हो गया? 56 और 4 के 32, 8 7 56, 4/7 बराबर 4:7। देखिए किसमें दिया गया? 4:7। किसमें है बाबू? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। तरह कि अविक और सुमन के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक। ये अविक है, AC ये सुमन है। इसकी वर्तमान एज कितना दिया है? 2:3 दिया है, 2:3। इसका अगर हम x माने, इसको हमने 2x मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? 3x मान लिया, ठीक है। 3x हो गया, मतलब अनुपातिक राशि x भाई लोग के बीच।
कमल की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज बराबर y मान लो, ठीक। तो 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले कमल और अविक की आयु, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पहले कमल कितना था, y, 4 वर्ष पहले तो y - 2, ठीक है। 4 वर्ष पहले कमल और अविक की, अविक का है 2x है, तो बटा में क्या हो जाएगा 2x - 4। अविक आयु का अनुपात 6 कितना था बाबू, तो 5 था। कितना था, 6:5 था। एक यहाँ से भी बनेगा रिजल्ट। उसके बाद फिर कहता है बाबू, जबकि सुमन और कमल के आयु का अनुपात 4:3 था। सुमन कितनी थी बाबू, तो 3x, 4 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक। और उसके बाद कमल का कह रहा है, सुमन और कमल के आयु, कमल क्या था, y था, y - 4 बराबर रेशियो कितना था बाबू, तो 4 कितना था, तो 3 था। 4 कितना था, 3 था। आप देखो इसको हल करो, 5 से करोगे तो 5y हो जाएगा, ये 5 के 20 बराबर 6 से, 6 दूना के 12x और 6 चौक कितना होगा, तो 24। यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा बाबू, मैं सबको उधर ले चलता हूँ, तो देखो ये 12x - 5y, ठीक, ये 20 उधर जाएगा बाबू, तो 20 को मैंने इधर ला देते हैं, तो प्लस में क्या बच जाएगा, 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखिए ये 3 3 कितना होगा, 9x - 12, 4 से करो तो 4y और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। अब बताओ कि 9x - 4y, ये 12 उधर चला जाएगा बाबू, तो -4 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर, ये 2 इक्वेशन आपको मिल गए, ठीक है। आप देखो पहले इक्वेशन में क्या करो, आप देखो ये 9 है, ये 12 है, तो पहले इक्वेशन में आप क्या करो कि 9 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो देखो x वाले को घटा रहे हैं, तो पहले में x का टर्म क्या था, गुणा, 9 था तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 12 है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 12 से कर देंगे और उसके बाद दोनों को घटा देंगे। अब यहाँ पे ऐसे ना लिख, अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, फ्रॉम सेकेंड मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई 9 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई 12, ठीक है। मतलब फर्स्ट में 9 का और सेकेंड में 12 का मल्टीप्लाई करके घटा दिए हम। तो देखिए 12 में जो 9 का करेंगे तो 12 9 कितना होगा, 108x माइनस 9 का 6 45 y 36, ठीक है। इसमें करेंगे तो 12 9 कितना होगा, 108x माइनस 12 के 48 y बराबर माइनस 12 के 48। आप सोचो बाबू, ये माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। आप देखो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 48 में से 45 जाएगा तो 3y बचेगा। कितना बचेगा, ये बचेगा 3y बराबर 48 8 6 14 के कितना होगा 4 और 4 3 कितना होगा 7 1 8 84 आ जाएगा। 3 से कटा दो इसको, 3 से 3 गुना के 6 3 8 24। तो y का मान फाइनली क्या मिल गया हमें कि y बराबर कितना आ गया 28। आपसे पूछा क्या है बाबू 10वां में, तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कमल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 28 ईयर। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देखिए x प्लस y का जो उम्र का योग है वो किसके y प्लस z के उम्र के योग के y प्लस z के उम्र के योग से क्या है 15 ये अधिक है, ये कह रहा है 15 अधिक है, तो हम 15 इसमें जोड़ देंगे तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। तो आप बताओ बाबू इस y से y कट जाएगा
तो फाइनली क्या मिलेगा, x माइनस जेड बराबर 15। तो आपसे क्या पूछा है बाबू 11 में, x माइनस जेड का मान क्या होगा, तो x माइनस जेड का मान 15 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। कह रहा है कि x और y ठीक के उम्र और y और z की उम्रों का योग से 15 वर्ष क्या है, कम है। मतलब x और y की उम्रों का योग y प्लस z की उम्रों के योग से क्या है, 15 अधिक होते हैं। मतलब x y का जो उम्र है ना, y प्लस z की उम्र से 15 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने 15 इसमें जोड़ दिया, या तो 15 इसमें घटा देते। x माइनस z का मान पूछा जो 15 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके स्क्रीन पे। फादर सन, ठीक है। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2.5 गुना है। 2 पॉइंट कितना है, 5 गुना है। अगर सन x है तो ये कितना है, 2.5x, ठीक है। इसकी उम्र का 2.5 गुना है, ठीक। ये 8 वर्ष बाद का है। अभी आप 10 वर्ष के हैं तो 8 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 18। तो अब ये 18 साल का है तो आपको प्रेजेंट एज निकालना होगा, वर्तमान एज। वर्तमान आयु क्या होगा, तो 2.5x माइनस 8 किसका, फादर का, फादर, और सन का कितना होगा, तो x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे क्या करता है बाबू, 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पहले। आप बचाओ, 7 वर्ष पूर्व फादर की आयु कितनी हो जाएगी, 5x माइनस 8 माइनस 7, मतलब कि 5x माइनस 15 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सन की कितना हो जाएगा बाबू, x माइनस 8 माइनस 7, मतलब कि x माइनस 15 ये भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करता है, उसकी बेटे की जो आयु की 4 गुनी थी, 7 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु थी ना, उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। इसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। ये जो 5x माइनस 15 है वो 4 गुना है किसके, x माइनस 15। ये 4 गुना ऑलरेडी है तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप बताओ ये 5x माइनस 15 बराबर 4x माइनस 60। अब बताओ 4x यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा, x। ये 15 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 45। मतलब कि अब देख लो, ये 4x था, इधर आ गया तो बचा x हो गया, ठीक है। और उसके बाद करता है बाबू, ये 2.5 है, 2.5 है, ध्यान देना, देखिए गलत इसीलिए हो जाता, 2.5 है, ठीक। 4x से आके अगर घटेगा तो 4x आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1.5x बराबर 15 से जाके चला जाएगा तो माइनस कितना होगा, 45, यही ना होगा। आप बताओ ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसको 15 बटा में 10 लिख देंगे, इंटू x बराबर 45। 15 दिया कितना होगा, 45। x बराबर कितना हो गया, 30। x का मान जब 30 आ गया होगा तो आप निकाल लीजिए इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 30 ये 2.5 है, तो 2.5 इंटू 30 माइनस 15, आप करो इसका 25 या 75 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा बाबू, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60। इसकी परसेंटेज कितना आ जाएगी, तो
30 माइनस 15 बराबर 15। अब कह रहा है इन दोनों के एजों में आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ये फादर की प्रेजेंट एज है और ये पुत्र की प्रेजेंट एज है, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 45 आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 45। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बाबू आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राजेश की आयु 11 वर्ष थी। 5 years before राजेश एज कितना था? 11 साल थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ राजेश कितना हो जाएगा? 5 साल पहले था 11 साल का, तो अब कितना का रहा होगा? 11 5 कितना हो गया बाबू? 16 साल। राजेश ब्रदर्स एज कितना हो जाएगा? इससे 4 साल बड़ा है। उसका भाई राजेश से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब 16 था तो ये 4 हो गया, तो कितना साल का हो गया? 20 साल का। ठीक। उसका भाई राजेश 4 वर्ष बड़ा है। राजेश की बहन की वर्तमान आयु राजेश के भाई की वर्तमान आयु से 4 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब जो राजेश सिस्टर्स है उसकी एज इसके भाई से 4 वर्ष बड़ी है बाबू। तो आप बताओ कि 20 + 4 24 हो गया, 24 वर्ष हो जाएगा। तो कहता है बाबू कि 11 years after राजेश सिस्टर्स एज क्या होगा? अब बताओ 11 साल बाद राजेश की सिस्टर का एज कितना हो जाएगा? अभी तो 24 साल की है, तो 11 साल बाद कितने का हो जाएगी? 35 साल की हो जाएगी। नोट कीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है बाबू। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही। देखिए 5 साल पहले, बिफोर माने पहले, राजेश की उम्र कितनी थी? 11 था। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 16 साल का हो गया। तो राजेश के भाई का एज कितना हो जाएगा? उससे 4 साल बड़ा है तो 20 साल हो जाएगा। राजेश की जो सिस्टर है ना वो राजेश के भाई के एज से क्या है? 4 साल बड़ी है। राजेश के भाई के एज से क्या है? 4 साल बड़ी। तो राजेश के भाई का एज 20 है, 4 जोड़ 24 साल हो गया। तो कह रहा है कि इसकी बहन का प्रेजेंट एज निकल गया। तो 11 साल बाद कितना होगा? तो 24 + 11 कितना हो गया? 35 साल। नोट कर लीजिए आप। 14 कह रहा है ए बी सी और डी की आय का योग 70 है। कह रहा है कि ए है, बी है, सी है, डी है, इनके आय का योग 70 है। ठीक। 5 वर्षों के बाद उनकी आय का योग ज्ञात कीजिए। 5 वर्षों बाद। ठीक। अब बताओ 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो आप सुनो 5 वर्ष के बाद अगर ये इन सभी का योग 70 है तो 5 साल बाद कह रहा है आफ्टर 5 years। तो प्रत्येक को 5-5 साल से बढ़ जाएगा ना, एज बढ़ेगा ना बाबू। तो कितना? 20 हो गया। अब बताओ पहले 70 था, अब 20 है, तो कितना हो गया? 90। 5 साल बाद कुल योग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बाबू। कह रहा है एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा जब आपका जन्म हुआ था, ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था तब मैं आपकी वर्तमान आयु का 1/4 था। ठीक। ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। ठीक। एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा कि जब आपका जन्म हुआ, मतलब इसका जन्म हुआ था, इसका x मानते हैं। ठीक। उस समय कितना था? x था। तब में आपकी वर्तमान आयु का 1/4 था, मतलब कि x का 1/4 बराबर x/4। ठीक। 4 था। यदि शिक्षक की वर्तमान आयु 35 वर्ष है,
मतलब उस समय जब जन्म हुआ था तो उस समय x/4 था, और उसके पहले तो भी तो x साल उसी का नहीं रहा होगा। मान लीजिए आज हमारे आपका जन्म हुआ तो आज हम 5 साल के रहे होंगे, तो आपका उम्र उस समय 1 साल रहा होगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी तो आपका वो x साल भी तो मेरे साथ इंक्लूड होगा। आप बताओ x प्लस x/4 बराबर वर्तमान एज कितना दिया गया है, 35 वर्ष दिया है, 35। 4x इंटू 5x/4 बराबर 35, 5 7 35, x बराबर 28। तो उस बच्चे की छात्र की वर्तमान आयु कितनी थी, 28 साल का था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के अंदर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।